जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पोष मास के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं पोष मास महात्म्य, जिसमें अभी तक आपने 4 अध्याय श्रवण किए और जिसमें आपने वर्णन सुना कि राम सेतु तीर्थ की महिमा क्या है, राम सेतु स्नान करने से क्या फल मिलता है, इसके दर्शन करने से क्या फल प्राप्त होता है, और उसके बाद वृत्तांत आया राम सेतु के निर्माण का। और फिर उसके बाद आप सब ने कल के अध्याय में श्रवण किया कि चक्र तीर्थ की महिमा क्या है। यह चक्र तीर्थ राम सेतु पर जो मुख्य 24 तीर्थ है, उन्हीं में प्रथम तीर्थ है और आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आज का यह अध्याय आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यह पवित्र पोष माह के महात्म्य की वीडियो है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अब हम आज का यह अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को जब सूत जी महाराज वृत्तांत सुना रहे हैं, महात्म्य सुना रहे हैं, और जब उन्होंने गालव ऋषि का वृत्तांत कल सुनाया तो तदुपरांत सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे भगवान, पुराणों के जानकारों में श्रेष्ठ वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महापुरुष गालव को कष्ट दिया था। देखिए, कल के अध्याय में आपने श्रवण किया कि जब गालव ऋषि भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे थे, तब एक राक्षस आया जिसने उनका तप भंग किया, जिससे रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा था। तो अब सभी मुनि श्री सूत जी महाराज से उसी राक्षस के बारे में पूछ रहे हैं जिसने भगवान के उस भक्त का तप भंग करने का प्रयास किया था। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, मैं तुम्हें उस क्रूर राक्षस के विषय में बताता हूँ कि वह राक्षस ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर हलाश नामक शिवधाम में वशिष्ठ और अत्रि आदि 24,000 ब्रह्मवेता और मथुरापुर अर्थात मथुरा के वासी ऋषियों ने अपने उद्धार के लिए हलाश के स्वामी उमा के चंद्रशिखरधारी और भूतों के स्वामी भगवान शिव की आराधना की थी। उन सभी शिव भक्तों ने अपने पूरे शरीर पर पवित्र भस्म लगाई थी। वे महान आध्यात्मिक तेज वाले थे। उनके मस्तक पर त्रिपुंड 3 संप्रदायों और 37 समांतर रेखाएं थी। इन सभी ने कैलाश पर्वत पर जो है भगवान शंकर की आराधना की थी। वे रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते थे। वे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते थे। तब एक बार विश्वासु का एक शक्तिशाली पुत्र दुर्दम नामक गंधर्व स्वयं नग्न अवस्था में नग्न स्त्रियों के साथ आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा कर रहा था। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह दुष्ट और अशिष्ट लोगों के समूह की संगति का आदि था। 100 स्त्रियां उसे घेरे हुए थी। वह जो स्थान था वह हलाशनाथ तीर्थ था, जहाँ वे इस प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे। मध्याह्न के धार्मिक अनुष्ठान करने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ अनेक ऋषियों के साथ शंकर जी के निवास से उस तीर्थ पर गए। उन ऋषियों को देखकर युवतियां भयभीत हो गई और तुरंत ही वस्त्र धारण कर लिए, परंतु उस मूढ़ दुर्दुम ने वस्त्र धारण नहीं किए, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने उस निर्लज को श्राप दे दिया। और ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे दुर्दुम, हे गंधर्व, हमें देखकर तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई और तुमने तुरंत वस्त्र नहीं पहने, इसलिए जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और फिर ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उन स्त्रियों से कहा कि हे श्रेष्ठ युवतियों, क्योंकि तुम सब ने हमें देखकर वस्त्र धारण कर लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, तुम स्वर्ग जाओ। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर युवतियों ने बड़ी विनम्रता से गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने ऋषियों के समूह से घिरे हुए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे पवित्र प्रभु, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा के पुत्र, हे दया के सागर, हम पर दया कीजिए।
लीजिए, आपको क्रोध करना उचित नहीं है। पति को ही स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण कहा गया है। एक स्त्री के 100 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन यदि उसके कोई पति न हो तो वह संसार में विधवा कहलाती है। स्त्रियों के लिए यह मृत्यु के समान माना जाता है। हे प्रभु, अतः हम पर कृपा कीजिए। हे ऋषिवर, हमारे पति पर भी प्रसन्न होइए। सत्य को जानने वाले ऋषियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया के सागर, यह दुर्दुम जो आपके शिष्य के समान है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार दुर्दुम की स्त्रियों द्वारा अनुरोध करने पर वशिष्ठ जी का क्रोध शांत हुआ और वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे उत्तम भो वाली देवियों, मेरे वचन कभी झूठे नहीं होंगे, पर मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो। तुम्हारे पति को दिया गया श्राप 16 वर्ष तक सीमित रहेगा और इस अवधि के अंत में दुर्दमा राक्षस के रूप में संयोगवश चक्रवर्ती तीर्थ पर जाएगा और भगवान विष्णु के भक्त महान योगी गालव ऋषि वहाँ रहते हैं। तो यह राक्षस ऋषि को खाने के इरादे से उन पर झपटेगा। तब ही देवियों, गालव ऋषि को बचाने के लिए भगवान विष्णु द्वारा छोड़ा गया उत्तम चक्र इसका सिर काट देगा और यह दुर्दुम राक्षस अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है और अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेगा। तुम्हारे पति पुनः स्वर्ग में आएंगे। सुंदर आकृति और सुंदर वस्त्र धारण करके स्वर्ग में आने के बाद, हे सुंदरियों, तुम्हारे पति दुर्दमा तुम सभी को प्रसन्न करेंगे। और फिर दुर्दम की उत्तम पत्नियों से ऐसा कहकर हलाश भक्त वशिष्ठ तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तब उन युवतियों ने अत्यंत पीड़ा में अपने पति दुर्दम को गले लगा लिया और विलाप करने लगी। वे बड़े ही शोक से व्याकुल थी। वे दुख के सागर की गहराई में डूबी हुई थी। उनको देखते ही देखते दुर्दुम राक्षस बन गया। उसके बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दांत, विशाल शरीर, लाल दाढ़ी और बाल थे। उसे देखकर वे युवतियां भय से व्याकुल हो गई और फिर स्वर्ग लौट आई। राक्षस शरीर धारण कर भयानक आकृति वाला वह दुर्दुम देश देश वन वन घूमता रहा और सभी जीवों को खाता रहा। वायु के वेग से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा और इस प्रकार जब उसे 16 वर्ष व्यतीत होने वाले थे, तब अंत समय में वह धर्म तीर्थ में गया और वहाँ तप करते हुए गालव ऋषि को खाने के लिए उन पर टूट पड़ा। और तब ऋषि गालव ने जनार्दन से प्रार्थना की और उस प्रार्थना के कारण भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए चक्र से, यानी कि हरि के चक्र से, उस राक्षस का सिर कट गया। और फिर उसके बाद उस राक्षस ने अपने शरीर को त्यागा और दिव्य रूप धारण किया। और फिर वह दुर्दुम एक उत्तम वायु रथ पर सवार हुए। उन पर पुष्प वर्षा हुई। उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया, उसे नमस्कार किया और फिर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उत्तम शब्दों में उसकी स्तुति की। इस प्रकार कहते हैं कि जब ऋषि ने श्राप दे दिया, ऋषि श्राप देकर चले गए और उपाय भी बता गए कि उस श्राप के परिणाम स्वरूप उस दुर्दुम गंधर्व का शरीर राक्षसमय हो गया। अब उसकी सभी पत्नियां स्वर्ग को लौट गई और वह पृथ्वी पर भटकने लगा, यहाँ से वहाँ से यहाँ। जहाँ भी जिधर भी हवा का झोंका आता वो उसके साथ बहता हुआ चला जाता। अनेकों जीवों को खाता, मांसाहार करता और इस प्रकार उसने 16 वर्ष बिता लिए। और जब उसका 16वें वर्ष का अंत समय आया तो ऋषि के श्राप के पूर्ण होने के समय, यानी कि ऋषि के श्राप के पूर्ण होने का समय आया, तो प्रभु की कृपा से वह हवा के झोंके से ऋषि गालव के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि गालव के आश्रम में पहुंच के, क्योंकि अब वह भूखा था और भूखा होने के कारण उसने ऋषि गालव पर झपट्टा मारने की कोशिश करी, उनको खाने की कोशिश करी। और क्योंकि ऋषि गालव को तो आशीर्वाद था, भगवान विष्णु जो उनके रक्षक थे, तो जैसे ही ऋषि गालव ने भगवान विष्णु को अपनी रक्षा के लिए पुकारा और कहा कि प्रभु बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तब नारायण ने अपना अस्त्र सुदर्शन भेज दिया। सुदर्शन आया और उसने उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही सर को धड़ से अलग किया, उस राक्षस को जो श्राप लगा था वह उससे मुक्त हो गया और वह अपने दिव्य रूप में आ गया। और अब वह सुदर्शन चक्र की स्तुति कर रहा है। दुर्दुम कहने लगा कि हे सुदर्शन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे विष्णु के हाथ के एकमात्र आभूषण, असुरों के संहारक, आपको नमस्कार है। 1000 सूर्यों के समान तेज वाले आपको प्रणाम है।
आपकी थोड़ी सी कृपा से ही मैं राक्षस योनि से मुक्ति पाकर अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सका। हे विष्णु के आयु चक्र, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रेमी, मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। वहाँ मेरी पत्नियां वियोग से व्यथित होकर मेरे लिए विलाप कर रही है। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए ताकि मैं अपना मन आप पर केंद्रित कर सकूं। हे चक्र, आपको नमस्कार है। और फिर श्री सूत जी महाराज बोले कि हे महर्षियों, दुर्दुम द्वारा भक्ति पूर्वक इस स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के चक्र ने उसे शीघ्र ही आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही हो। दुर्दुम ने चक्र की आज्ञा पाकर गालव ऋषि को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा पाकर वह गंधर्व स्वर्ग को चले गए। जब दुर्दुम स्वर्ग को चले गए तब प्रख्यात ऋषि गालव ने भगवान विष्णु के उत्कृष्ट अस्त्र चक्र से प्रार्थना की कि हे चक्र, हे महान असुरों का नाश करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस उत्तम धर्म तीर्थ में उपस्थित हो। इसमें स्नान करने वाले पापियों के सभी पापों का नाश हो। आपकी उपस्थिति से यह पवित्र हो, पापों का नाश करे, उन्हें स्थायी मोक्ष प्रदान करे, इसे संसार में चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात करे। अब से यहाँ के ऋषियों का भय आपकी उपस्थिति से नष्ट हो जाए। हे शस्त्र चक्र, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, दुष्ट आत्माओं, भूतों और पिशाचों से यहाँ कोई खतरा न हो। और फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, गालव ऋषि के इस प्रकार अनुरोध करने पर चक्र ने कहा कि ऐसा ही होगा और वे वही तीर्थ में अंतर्ध्यान हो गए। और फिर श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने दुर्दुम राक्षस की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उस पाप नाशक चक्र तीर्थ की महिमा का भी वर्णन किया है। इसे सुनकर पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर सभी नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि कहने लगे कि हे सूत, हे महाबुद्धिमान व्यास जी के शिष्य, हे पुराणों के जानकारों में श्रेष्ठ, उत्तम चक्र तीर्थ दरबशयन से देवी पट्टनम तक विस्तृत था। वह बहुत विशाल था। अब वह कैसे विभाजित हो गया, यह भी हमें बताइए। हमारे मन में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है उसे आप कृपया करके दूर कीजिए। अर्थात पहले इतना विशाल था और अब यह सिमट के थोड़ा क्यों रह गया है। हे सूत जी, प्राचीन काल में यह दरबशयन से शुरू होता था और देवी पट्टनम तक फैला हुआ था। इतना विस्तृत था। फिर ऐसी क्या घटना घटित हुई, फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह सूक्ष्म हो गया। आप कृपया करके यह बताने का कष्ट करें। हम सभी सुनने की इच्छा रखते हैं। तब ऋषियों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषि गणों, पूर्व काल में सभी पर्वतों के पंख थे। उनमें मन का वेग था। वे आकाश मार्ग से इधर उधर घूमते थे। आसपास के अन्य पर्वतों के साथ वे आते जाते रहते थे और जहाँ इनकी इच्छा होती थी वहीं जाकर ये बस जाते थे। जहाँ कहीं भी यह पर्वत इस प्रकार स्थित होते, मनुष्य, गौएं और अन्य जीव उनसे कुचले जाते थे। वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इस प्रकार पर्वतों के लिए तो हितकारी था पंख होना, इधर से उधर चले जाना, परंतु इससे अकारण ही निर्दोष जीव जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि इसके द्वारा कई बार अनेकों ऋषि मुनि भी इसके नीचे दब जाते थे और ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाने के कारण इससे हवन, पुण्य, भगवान के भक्त आदि भक्ति के कार्य रुक जाते थे। अब क्योंकि इस कारण ब्राह्मण कम होते जा रहे थे, ऋषि कम होते जा रहे थे, तो अनुष्ठान भी नहीं हो पाते थे और अनुष्ठानों के अभाव में देवता व्यथित हो गए थे। क्योंकि यदि अनुष्ठान नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे, हवन नहीं होंगे, तो देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलेगी। अब इस प्रकार जब उनके लिए भविष्य मिलना बंद हो गया, अनुष्ठान होने बंद हो गए, यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए, तो इंद्र को अत्यंत क्रोध आया और वह इतना अत्यंत क्रोधित हुए कि उन्होंने वज्र ही धारण कर लिया। वज्र धारण करके शक्तिशाली पर्वतों के पंख काट डाले और जितने भी पर्वत थे उन पर उन्हें क्रोध आया। और इस प्रकार जब इंद्र ने उनके पंख काट डाले तो समस्त पर्वतों को कोई शरण न मिली। वे भयभीत होकर समुद्र में घुस गए। जब इंद्र उनके पीछे लगे उनको दंड देने के लिए, वज्र से मारने के लिए, तो जो सभी पर्वत हैं वे शरण के लिए इधर उधर भागने लगे। अब शरण कौन दे, इतने बड़े पर्वत कहाँ जाए, किससे शरण ले। तब उन्होंने समुद्र में डुबकी लगा दी। सबके सब समुद्र में ही जा घुसे और जब इस प्रकार सभी पर्वत खारे समुद्र में गिर गए तो उनमें से कुछ पर्वत चक्र तीर्थ में भी गिर गए, क्योंकि उन्होंने भूलवश उसे ही समुद्र समझ लिया था। तो बहुत सारे ऐसे पर्वत भी थे, उन्हें लगा यह भी समुद्र है। अतः जो चक्र तीर्थ का स्थान है वहाँ बहुत सारे पर्वतों ने
छलांग लगा दी, उसी में डूब गए और इस प्रकार गिरे हुए पर्वतों से चक्र तीर्थ बीच में भर गया। परम पुण्यशाली चक्र तीर्थ बीच में से ही फट गया। अब वह समुद्र के बीच में, क्योंकि वो चक्र तीर्थ था, वह गहरा समुद्र नहीं था और पर्वतों को लगा था कि यह गहरा समुद्र है, तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो वे डूबे नहीं और वे वहीं जम गए और इस प्रकार से चक्र तीर्थ जो है वो विभाजित हो गया, बीच में से ही फट गया। सौभाग्य से विशाल पर्वत दोनों ओर नहीं गिरे, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह दरबशयन और देवीपुर दो भागों में विभाजित हो गया और बीच में गिरे पर्वतों के कारण चक्र तीर्थ के मध्य में एक भूभाग बन गया और इसी कारण से जब हम चक्र तीर्थ जाते हैं तो बीच में एक भूभाग आ जाता है और चारों तरफ पानी है, बीच में भूभाग है और इसी कारण से वह छोटा हो गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप सभी को मैंने बताया कि किस प्रकार से यह तीर्थ मध्य में भूभाग बन गया है और किस प्रकार इंद्र द्वारा पंख काट दिए जाने से ये ऊंचे पर्वत अचानक यहाँ आकर गिर पड़े और यह चक्र तीर्थ का स्थल छोटा प्रतीत होने लगा। जो कोई भी इस चक्र तीर्थ की महिमा के वर्णन को सुनता है, भगवान नारायण की कृपा से उसका कल्याण अवश्य होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ आज का यह पुण्यदायी अध्याय यही पूर्ण होता है और अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।